श्री आदित्य सुरजेवाला। माननीय अध्यक्ष जी, इस सारे घोटाले का जो जड़ है, मैं उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो इस धान का इंटरस्टेट मूवमेंट पर इस सरकार का रोक ना लगाना। माननीय अध्यक्ष जी, यूपी बिहार अपना धान हरियाणा में भेजता है। सिर्फ हरियाणा के किसान का हक होना चाहिए ना कि हम अपनी मंडियों में जाके अपना धान बेच पाए, लेकिन हमारे मंडियों के बाहर फर्जी गेट पास बन रहे हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस से कच्ची पर्चियां कटी जा रही है। राइस मिलर अपने जो हमारी बढ़िया हरियाणा की धान है उसे और कहीं बेचकर यूपी और बिहार की धान जाके मिल कर रहे हैं, उसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, सरकार क्या कर रही है? ये जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग हो रही है, जहां से धान की मूवमेंट हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए क्या कोई जीपीएस ट्रैकिंग, आरएफआईडी ट्रैकिंग या ईवे बिल्स ट्रक्स पे लगाए जा रहे हैं, ताकि ऐसी कोई नई योजना आप लेकर आ रहे हो ताकि हमारी मंडियों में सिर्फ हरियाणा का धान दिया जाए और ये जो हरियाणा और यूपी बिहार की धान के साथ अदल बदल होता है उस पर रोक लगाई जाए? जी मंत्री जी। सीएम साहब जवाब देंगे जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष हमारे विपक्षी साथी जो ध्यानाकर्षण ये लेकर के आए हैं, हमारे अशोक अरोड़ा जी, विधायक भारत भूषण बत्रा जी, गीता भुक्कल जी और आदित्य देवीलाल जी और हमारे सुरजेवाला साहब, शैली चौधरी जी, इनके माध्यम से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और हमारे अशोक अरोड़ा जी जब इस विषय को रख रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुन रहा था कि बड़ा घोटाला हो गया। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी अपने विपक्षी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई खामियां हुई हैं तो उसके ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, अखबारों के माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों को पता चला है क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे थे। मैं बताना भी चाहूंगा। अरोड़ा जी, नहीं, अरोड़ा जी जवाब के बीच में इस तरीके से जवाब के बीच में मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब तो मैं आपको बताना भी चाहता हूं। अभी अरोड़ा जी ने कहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में माननीय अध्यक्ष जी होते थे। मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बता रहा हूं। नहीं, एक मिनट, दादा बैठिए, दादा बैठिए, दादा बैठिए। मैं कंपैरिजन बता देता हूं अभी। माननीय अध्यक्ष जी, 2021-22 फिर बताना मेरे को, उसके बाद बताना अभी क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, खामियां हुई होंगी, कार्रवाई हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं, घोटाला नहीं आप कह सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं, 2021-22 मेरे किसान ने जो पैदावार किया, कितना किया? 54,72,000 मीट्रिक टन। ये है 2021-22 और 22-23 माननीय अध्यक्ष जी, हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 59,21,000 मीट्रिक टन। 23-24 में हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 58,094 लाख मीट्रिक टन और 24-25 में ये की है 53,098 लाख मीट्रिक टन। और ये है पीआर धान, मोटा धान। और जो नॉन बासमती, जो बासमती है वो 2021-22 में की है
23 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो उत्पादन किया है बासमती का वो 35,36,000 लाख मीट्रिक टन और जो 23-24 में बासमती पैदा किया है वो किया है 42,55,000 मीट्रिक टन और जो 24-25 में हुआ है वो 44,84,000 मीट्रिक टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप ध्यान करिए, अब की बार 25-26 में जो पीआर धान है मान्य अध्यक्ष जी वो 62,13,000 मीट्रिक टन, ये मैंने पिछले आंकड़े दिए। और जो बासमती है, बासमती ये 38,41,000 मीट्रिक टन। इसके अंदर अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे किसान ने जो पैदावार की है, परंतु हमने एक सिस्टम भी बनाया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने पोर्टल बनाया है, किसान को उसके घर से, जहां खेत से गेट पास कटता है, कह रहे गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है, किसी ने खामी की है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, और काफी संख्या के अंदर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो इसके अंदर गलत हमें मिले हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीद ये सरकारी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित करती है, भारत सरकार इसको खरीदती है, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम इसको खरीदते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी बहुसंख्यकी, ये बहुस्तर के ऊपर तंत्र के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, केंद्र भी होता है, प्रदेश भी होता है, प्रदेश भी उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके माध्यम से ये सुनिश्चित की जाती है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था आज नहीं शुरू हुई, ये कई सालों से लगातार ये इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। हमने इसके अंदर सुधार किया है, हमने इसके अंदर, क्योंकि इनके समय के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, पता है आप सबको, किसान को एक साल पैसा नहीं मिलता था, मंडी के अंदर पैसा भी गिर के चला, धान गिर करके चला जाता था। आज तक किसान को, आज तक माननीय अध्यक्ष जी, किसान को यह नहीं पता चला कि मेरी इनकम कितनी है। ये पहली बार हमने व्यवस्था में सुधार किया है और किसान को यह पता चलने लगा है कि मेरी भी इनकम है। ये व्यवस्था अगर किसी ने परिवर्तन की है, ये हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, कह लो। इसमें तो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं, वैसे कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं, आपने सीधा सीएम साहब से ले लिया। मुख्यमंत्री बता रहे हैं। स्पीकर सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, पहले तो उन सारा की जांच दे दो और फिर इसकी भी जांच सीबीआई ने दे दो। दो, ठीक है, बार बार आज ही सारा क्लेश काट दो, जितने इनके घोटाले हैं उनकी जांच भी सीबीआई ने दो और इसकी भी सीबीआई ने दो। सीएम साहब, बस बीच में और ना बोलने, माननीय जवाब भटक जाएगा, लंबा हो जाएगा। अशोक अरोड़ा जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो उस टाइम कांग्रेस में थे नहीं, इन्हें फंसाने चाहे थी। ठीक है सीएम साहब, चलिए मुख्यमंत्री जी बस आप ही, और किसी को भी अलाउड नहीं है, चर्चा भी अलाउड नहीं है, आप ही जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें बदलाव किया, सीएम साहब हमने बदलाव किया है माननीय अध्यक्ष जी। मंडी में अरोड़ा जी आगे, अब सीएम साहब बोल रहे हैं। अरोड़ा जी माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी प्लीज बैठिए। सीएम साहब को जवान नहीं, हाउस का फिश मार्केट मत बनाओ ऐसे। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए ऐसे नहीं, पता नहीं क्या कहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं। सीएम साहब आप प्लीज अपना जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें बड़ा बदलाव किया है। भाई इतने सीनियर लोग हैं, कोई नियम भी होता होगा, कोई मंडी सिस्टम भी में होता होगा।
ऐसे नहीं। सीएम साहब आप मंडी जवाब में दीजिए। धान की आवाक से लेकर मंडी में सीएम साहब, धान की आवाक से लेकर राइस मिलर से चावल की वापसी तक, राइस मिलर के चावल की वापसी तक हर कदम पर हमने चेक पॉइंट लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बदलाव को मेरे विपक्षी भाई देखना ही नहीं चाहते। इनको तो ये कहा पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। घोटाले तो देखे नहीं है आपने बालू, आपने घोटाले नहीं देखे, आपको ध्यान में लिया घोटालों की, क्या घोटाले होते थे, नहीं देखे आपने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये भूल गए, ये कह रहे कहा घोटाले, घोटाला है कहा, ये बात बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, किसान त्राही त्राही करता था, कहीं बात भी नहीं कह सकता था, कोई सुनता भी नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति थी। और इनके समय में जो फर्जीवाड़ा होता था, ये आज आप बताइए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी फर्जीवाड़ा होया, कुछ ना कुछ तो पकड़ा होगा आपने, वही बता दो भी ये पकड़ लिया था हमने। आप हमने पकड़ा है ना, हमने पकड़ा, हमने पकड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी नई व्यवस्था में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी ने गड़बड़ की है, हमने पकड़ा है और पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई किया। मैं अभी बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी नई व्यवस्था में अगर किसी ने कोई फर्जीवाड़ा किया है और वो उसी के कारण ही, उस व्यवस्था के कारण ही वो पकड़ में आया है, उसी व्यवस्था के कारण आया है पकड़ में। हाँ, सुधार रहे ना, बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूं। एक मिनट जी, एक मिनट सर बैठ। अशोक अरोड़ा जी बड़े सीनियर इस महान सदन के सदस्य हैं। एक मिनट जी, एक मिनट अरोड़ा जी, मैं बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और अभी तो कह रहे हैं, कहा जी हम सुझाव देंगे। भाई सुझाव तो हम लिखेंगे ना, उसमें सुधार करेंगे, परंतु ये थोड़ी आपने खड़ा होकर कह दिया जी 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, ये सीबीआई से जांच कराओ, ये क्या मतलब है? और ये इन्होंने, इन्हीं की जुबान नहीं है, ये कह रहे जी पंजाब के अंदर सीबीआई की जांच हो रही, कौन सी हो रही है, लेके आओ। अभी फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं मैं, कौन सी जांच करा ली पंजाब ने, बताओ मेरे को, कोई उसकी चिट्ठी लेके आओ। ये खाली झूठ बोलते हैं जी, गुमराह करने का सदन को काम करते हैं। इन्हीं ने कहा आप सुझाव दीजिए, हम मानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का काम है कि सुझाव दे, और हमने कहा है कि हम उन सुझावों को शामिल करेंगे। हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है माननीय अध्यक्ष जी, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है, माननीय विपक्ष के साथियों की तरफ से अगर सुझाव आते हैं तो हम उनको शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे आप उनको। जी, आपको शब्द यूज करना चाहिए कि ये असत्य है, ये नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है कि हमेशा आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिनमें क्या फैक्ट के खिलाफ है, असत्य सुझाव वर्ड अलग यूज से करते दो। हैं। यहाँ कोई आप चर्चा में सुझाव देते हैं, इसके अलावा हाउस बत्रा जी, के बाद भी दे सकते हैं। बत्रा जी, हमारे गांव में तो यही कहा, उसके बाद भी दे सकते हैं। नहीं, पर वो इस समय नहीं, इसके बाद जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब। अच्छे अलंकारों से कोई निश्चय। मुख्यमंत्री जी आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कहावत भी है, एक कहावत भी है जो बत्रा जी कह रहे हैं। एक कहावत है, कहा झूठ बोले कौवा काटे, ये है या नहीं है? झूठ बोले कौवा काटे।
बैठ जाओ, मान्य उसमें अध्यक्ष कोई जी, परवाह नहीं, बैठ जाओ। मान्य अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है हमने। हम सिस्टम में यह सुधार लगातार हमारी सरकार जारी रखे हुए है मान्य अध्यक्ष जी, और इसे हम और चौक चौबंद बनाना चाहते हैं। हम विपक्ष के सुझाव लेना चाहते हैं। आप सुझाव, अच्छे सुझाव दीजिए, भाई यहाँ हमें कमी दिखी है, आप इसको करिए। ये कहना कि 5,000 का घोटाला हो गया, यहाँ डुप्लीकेट पर्चियां जा रही हैं जी, पर्ची फर्जी कट गई जी, जब फिर मैं कहूंगा फिर ये कहेंगे दादा नहीं ना, हमने कहा है, मैं कह रहा हूं, अरे कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई भी, अरे एक मिनट, मैं सुन रहा हूं मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, अगर किसी ने गलत किया, एक मिनट तेवतिया जी बैठ जाओ, ज्यादा गर्म। मान्य अध्यक्ष जी, एक मिनट बात तो सुन लो ना। अगर किसी ने गड़बड़ किया, तेवतिया जी, अगर किसी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं कह रहा हूं कि हमने कार्रवाई की है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। तेवतिया जी ये बात कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, अच्छी बात है, इन्होंने बताई है कि गड़बड़ हुई है, पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम बख्श नहीं रहे हैं किसी को, हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसान अपने खेत में धान लगाता है। कॉलिंग अटेंशन में ऐसे होता नहीं है, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, अब मुख्यमंत्री जी जवाब दे, कॉलिंग अटेंशन ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। आप आराम से मुख्यमंत्री जी का जवाब सुने, उसके बाद कॉलिंग अटेंशन खत्म है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तेवतिया जी, कितने बड़े हो आप, कितने सीनियर हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा है क्या आपको? लग रहा है कि जो लोग देख रहे हैं वो खुश हो रहे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए आप, ऐसा नहीं है, यह हर वक्त का अच्छा नहीं लगता। प्लीज बैठिए मुख्यमंत्री जी। हाँ प्लीज जी, आप जो माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा है, हाँ जरूर पकड़ा होगा इन्होंने, कोई खामी देखी होगी, आई होगी इसके माननीय विधायक जी के, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास लोग भी आते हैं, और कोई ना कोई खामी आई होगी। जो ही खामी आई हमने कार्रवाई की है माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताऊंगा कि हमने कितनी कार्रवाई की है। अच्छी बात है, आज जो ये विषय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, हाँ कार्रवाई की है जी, बिल्कुल। हम नहीं ना, हम इससे से पीछे नहीं हट रहे जी, हम पीछे नहीं हट रहे। हम ये भी कह रहे हैं जिन्होंने अनियमितताएं की है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कोई एक अधिकारी नहीं है, कई अधिकारी हैं इसके अंदर। स्पीकर सर, सीएम साहब हो गया क्या? नहीं, मुख्यमंत्री ने बीच में अध्यक्ष जी से लो, नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, किसी का माइक ऑन नहीं होगा सिवाय मुख्यमंत्री जी के। ठीक है जी, मैं तो आपसे बात, आप बैठिए प्लीज। ऐसे थोड़ा सीए का क्या बना दिया आप लोगों ने? बैठो आप। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अक्टूबर नवंबर माइक ऑन नहीं होगा सिवाय सीएम साहब के। 2025 के दौरान किसी का सभी जिलों में, किसी को परमिशन नहीं है, सभी जिलों में संयुक्त कमेटियां गठित कर राइस मिलरों में भंडारित धान की, उसकी वेरिफिकेशन भी की है, धान की वेरिफिकेशन की है हमने। माननीय अध्यक्ष जी, जहां जहां प्रथम दृष्टि में अनियमितताएं पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, आड़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध हमने 12 एफआईआर दर्ज करी। माननीय अध्यक्ष, 12 एफआईआर दर्ज हुई है, अधिकारियों के खिलाफ भी हुई, आड़ती के खिलाफ भी हुई, राइस मिलर के खिलाफ भी हुई, 12 एफआईआर दर्ज की। माननीय अध्यक्ष जी, इन मामलों की जांच निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारियां भी की गई, जो उसके अंदर हार्डकोर व्यक्ति थे हमने देखा है, उनको गिरफ्तार भी किया है माननीय अध्यक्ष जी। और इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति विभाग, खरीद एजेंसियों एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 75
75 अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी चार्जशीट की गई, विभागीय जांच उनके खिलाफ आरंभ की गई। 75 कोई छोटा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना जी साहब, ताड़ियां तो बजा दो, इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। मान्य अध्यक्ष जी, इनमें से 75 हमने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट किया, इनमें से 28 को सस्पेंड कर दिया। मान्य अध्यक्ष जी, 28 को सस्पेंड किया, जहां भी हमें खामियां पाई गई। और ये पोर्टल ही है, इसी पोर्टल के माध्यम से हमें पता चलता है मान्य अध्यक्ष जी कि कौन इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके कारण इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और हम उसके अंदर निष्पक्षता से लगे हुए हैं। मान्य अध्यक्ष जी, राइस मिलरों से हमने जब ये जांच चल रही थी 6 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि हमने सरकारी खजाने में भी जमा की है। मान्य अध्यक्ष जी, 6 करोड़ 37 लाख उनके ऊपर जुर्माना लगा। हाँ जी, हमने सरकारी खजाने में जमा भी किया। जो उसके अंदर मान्य अध्यक्ष जी, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं कर रही है, और हमारी सरकार का देह है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, ये जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरी चोट करती है। मान्य अध्यक्ष जी, डबल इंजन सरकार, बिल्कुल दादा, बिल्कुल। मान्य अध्यक्ष जी, संदिग्ध धान के उठान से जुड़े श्रम ढुलाई एवं परिवहन ठेकेदारों की अधगाई के पर हमने रोक लगा दी। जो कुछ श्रमिकों के पैसे थे, क्योंकि जब ये इस प्रकार की जहां हमारे ध्यान में विषय आए हैं, उनके ऊपर भी हमने रोक लगाई है। ढुलाई वाले का जो पैसा था उस पर भी रोक लगाई है। परिवहन जो ठेकेदार थे उसके ऊपर भी रोक लगाई है, और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है कि उनका रोल क्या रहा। उस रोल के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। मान्य अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों द्वारा फसल आवक और खरीद के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा भी इन्होंने कहा है कि जो फसल खरीदी गई और जो आवक आई है उसके अंदर भी अंतर की बात कही गई। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि किसी भी मंडी में आवक का आंकड़ा अनुमानित होता है। कोई भी मंडी है ना, आप बता सकते हैं, आप तो काम करते हैं अरोड़ा जी उसके अंदर, कि आप ये नहीं बता सकते कितनी धान आएगी। धान जितनी है तो अनुमानित आंकड़ा होता है माननीय अध्यक्ष जी, और जब उसकी तुलाई होती है, तुलाई होकर के बोरियों में भरा जाता है, तब पता चलता है कि इतनी हमारे यहाँ धान आई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर जिला अंबाला, फतेहाबाद, कैथल, करनाल और सिरसा में आवक एवं खरीद के आंकड़ों में कोई असामान्य अंतर नहीं पाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 30 से 50% अंतर होने का आरोप निराधार है, तथ्यहीन है जो विपक्ष ने लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी उल्लेखनीय है कि जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान धान की आवक एवं खरीद शून्य रही है। यह माननीय अध्यक्ष जी दर्शाता है कि सरकार के आंकड़े वास्तविक स्थिति पर आधारित हैं और किसी प्रकार की कृत्रिम वृद्धि या हेराफेरी वो नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, मैं इसके अंदर देख रहा था, इसके अंदर बाजरे का भी जिक्र किया गया। बाजरे के बारे में भी इसमें कहा गया, नहीं कहा गया, आप पढ़ना उसको, आप वाले में नहीं था मेरे ख्याल, आदित्य वाले में था। हाँ, आदित्य देवीलाल, मैं पढ़ रहा था उसको, मैं देख रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बाजरा किसानों के हित में भी हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और ये पहली बार कर रही है। अब की बार भी हमने जो भावांतर का अंतर रखा वो 575 रुपए का रखा। माननीय अध्यक्ष जी, 575 का हम भावांतर देंगे। मान ले उसकी जो फसल है बाजरे की मंडी में क्या भाव बिकती है, उसमें 575 रुपए का हमने भावांतर, लगभग एमएसपी को उसको हमने टच करवाया है, हर व्यक्ति को टच करवाया है। माननीय अध्यक्ष जी,
कि उसका एमएसपी के ऊपर बिके। लगभग 1,57,000 किसानों से 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई, क्योंकि अब की बार बरसात पड़ी थी, ज्यादा बरसात के कारण मेरे किसान का बाजरा काला पड़ गया था, मंडी में सस्ता बिका है। सस्ता बिका है, मैं कहा कोई बात नहीं, हम उसका एमएसपी पूरा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार किसान हित की सरकार है, और माननीय अध्यक्ष जी, जब से ये सरकार आई है मेरे किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो कांग्रेस को लोगों को हो रही है, हमें चिंता ना, किसान को चिंता, किसान को चिंता नहीं है। सारे की जहां जहां में माननीय अध्यक्ष जी, जहां जहां में कमियां लग रही हैं, जहां शिकायतें आ रही हैं, सारी जगह जांच की आदेश है, कोई ऐसा नहीं है। उसकी पीवी भी कराई जा रही है, उसकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है, और वो वेरिफिकेशन भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने बताया कि एक स्थान पे नहीं होती है, कई स्थानों पे होती है। एक केंद्र की टीम हमारी टीम के साथ मिलकर के वेरिफिकेशन करती है, और अगर वहां पर कोई अंतर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उसके सामने उसकी भी होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद ये हमारे सरकार द्वारा की गई। माननीय अध्यक्ष जी, 358 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई। माननीय बाजरे माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार भी, क्योंकि उनके नॉर्म है, क्योंकि जो ये परचेज धान की होती है ये भारत सरकार करती है, और भारत सरकार द्वारा 10% जो टूटे हुए चावल की अनुमति के साथ कस्टमाइज्ड राइस MCMR के लिए राज्य को 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह लक्ष्य लगभग हमने पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय खाद्य निगम को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मैं सदन में यह भी स्मरण करना चाहता हूं कि दिसंबर 2025 के सत्र में भी ध्यानाकर्षण ये सूचना के माध्यम से यह विषय उठाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, जब मुद्दा नहीं होता है फिर कोई ना कोई फंसा देते हैं, कहा जी यहां तो ज्यादा दान है क्या, कुछ ना तो करना तो है जी। जब सत्तर आता है उसके लिए कोई ना कोई मुद्दा तो लेके आएंगे, कि मुद्दा क्या लेकर के आए क्या नहीं लेकर के आए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं जी, आप उठाता हम जाग रहे हैं, आप उठाते रहें, हम तो कह रहे हैं आप उठाते रहें, अच्छे मुद्दों को उठाएं। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मैं नहीं, नमस्ते जी, विपक्ष का तो हम सम्मान करते हैं जी, आप बने रहे दादा, आप बने रहे। हाँ जी, नहीं दादा, मैं अटैक तो नहीं कर रहा। चलिए ठीक, नहीं ठीक है, ठीक। मैं सारा का ही जवाब दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने ये विषय पिछले सत्र में भी उठाया था, ये ध्यानाकर्षण सूचना के तहत लेकर के आए थे, किंतु आपने उस समय चर्चा में शामिल शायद नहीं किया था, मुझे ध्यान में है, ये लेकर के आए थे परंतु चर्चा में शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हमने जांच के भी आदेश दिए हैं। मैंने बताया कि इतनी FIR दर्ज हुई है, इतने को अरेस्ट किया है, इतने लोगों अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। जहां जहां हमें कमी नजर आई है वहां हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है।
माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ये प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सक्रिय शासन में विश्वास रखती है। माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने ई खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए ई खरीद पोर्टल अपग्रेड किया जा रहा है। आगामी रबी एवं खरीफ सीजन 26-27 में जियो टैगिंग आधारित गेट पास, वाहनों का ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैप्चर, मंडियों, गोदामों और राइस मिलरों की जियो फेंसिंग, प्रवेश एवं निकासी दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे वो लगाए जाएंगे और लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने तुरंत ही आदेश दे दिया था। मैं कहा सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारा का सारा होना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक जांच जैसे प्रावधान भी हमने लागू किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, भौतिक जांच अब पूरी तरह से जियो फेंसिंग के अंतर्गत होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नियुक्ति कर्मचारी स्थल पर पहुंचकर ही निरीक्षण कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, इससे किसी भी प्रकार की कागजी खानापूर्ति की संभावना समाप्त हो जाएगी। हमने 11 दिसंबर 2025 को प्रति एकड़ उपज सीमा में संशोधन भी किया है, क्योंकि पहले ये मेरे ख्याल से 35 क्विंटल था। हमने अब इसको कम किया, उसके कारण भी थोड़ी दिक्कतें आती थी। अब इसको हमने 32 क्विंटल के करीब किया है। 32 क्विंटल नहीं, ये न्याय नहीं है। चलिए अलग अलग, ठीक है नहीं, देखिए ठीक है, ये एक अलग, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है पर हमने ये उसके अंदर इस समय करनी है। ठीक है। अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार है, किसान के एक एक दाने को खेत से उठा करके एमएसपी पर खरीदने का काम करती है, एक एक दाने को, परंतु बाहर से ना आए इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को, उसको भी हमने खाद बिक्री हेतु IFMS पोर्टल के साथ जोड़ा है। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा खामियां थी और वो इतनी ज्यादा खामियां थी कि हमने जब इसको जोड़ा है कि किसान को कितने खाद की आवश्यकता है, वो खाद सरकार उसको देने का काम करेगी और उसको लेकर के हमने इसको IFMS पोर्टल से जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे DAP का उद्योगों में और यूरिया का प्रवेश, वो बाहर होने वाली बिक्री पर रोक लगी है, क्योंकि बहुत सारा खाद वो किसान के नाम के ऊपर कहीं और चला जाता था, किसान का नाम लगता था। मैं आपको बता रहा हूं ना जी, हमने क्या किया, मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछले 5 महीने के अंदर जब इस व्यवस्था को दुरुस्त किया है, तो हमारे देश की खाद सब्सिडी में हरियाणा ने पिछले 5 महीने के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, मात्र 5 महीने के अंदर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी की बचत करने का काम इसके माध्यम से हमने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सिर्फ MB पोर्टल के कारण संभव हुआ है। बलराम अध्यक्ष जी, यह सिर्फ मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से संभव हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार अन्य सभी प्रदेशों से आग्रह कर रही है कि वह भी इस प्रकार की प्रणाली को अपनाएं, जिससे कि इस खाद का दुरुपयोग ना हो। उर्वरक सब्सिडी का लाभ सिर्फ हमारे किसानों को, जो इसके पात्र हैं,
हमारे पात्र किसानों को इसका लाभ मिले। हरियाणा के अलावा अभी तक कोई और प्रदेश इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं कर सका है। माननीय अध्यक्ष जी, यही मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मैं बताना चाहता हूं, मैंने अभी चर्चा की है, ये कोई लंबी बात नहीं है। अगर हम 20 साल पीछे जाएं, 15 साल पीछे जाएं, तो हम देखते थे कि मेरे किसान मंडी के अंदर फसल गिरता था, 6 महीने तक उसको पैसा नहीं मिलता था। मेरा किसान के खर्चे होते हैं और खर्चे क्योंकि फसल के ऊपर निर्भर होता है, वो जाता था मंडी में, पैसे लेता था और जब हिसाब करता था तो उसको पता चलता था कि आपके पास इतना पैसा ज्यादा चला गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से ई खरीद, इसके माध्यम से पिछले 12 सीजनों में हमने फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में, उसने फसल अपनी मंडी में गिरी, उसका जे फार्म कटा, डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। आज मेरे किसान को आज पता चला है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में माननीय अध्यक्ष जी पता चला है कि मेरी भी इनकम है, नहीं तो कांग्रेस के लंबे समय के अंदर पता ही नहीं चला कि किसान की इनकम भी होती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि किसान का हक किसी भी सूरत में मारा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे वह किसी भी पद के ऊपर क्यों ना हो, कहीं पर भी बैठा ना हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी नीतियां किसान केंद्रित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नीतियां किसान केंद्रित है, हमारी प्रक्रिया पारदर्शी है और हमारी नियत साफ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज माननीय सदस्यगण,